ये कहानी है श्यामपुर नाम के एक गांव की। इस गांव में मोहन नाम का एक मछुआरा रहता था। वो बेचारा बहुत गरीब था। बड़ी मुश्किल से अपने माता पिता का पालन पोषण कर रहा था। मोहन में एक खास बात थी, उसे सपने सच नजर आते थे। जब भी किसी की मौत होने वाली होती, मोहन को ये बात पहले से पता चल जाती थी। इस रात वो सो रहा था जब उसने एक सपना देखा कि वो समुंदर में अपनी नाव पर बैठा हुआ है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, मगर वो खो जाता है। अचानक से तेज तूफान आ जाता है। हाय राम, अरे कितना बुरा सपना था रे। मेरी तो नींद उड़ गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राम, मेरी रक्षा करना। आज तक जो सपना भी देखा है वो सच साबित हुआ है। अगर ये सपना भी सच हुआ तो अरे बाप रे बाप, मुझे तो समंदर के तूफान से बहुत डर लगता है। और अगर मैं ऐसे तूफान में खो गया तो अरे राम, मेरी रक्षा करना। अब मोहन की आंख खुल चुकी थी। नींद उसकी आंखों से बहुत दूर जा चुकी थी। तभी गीता की भी आंख खुल गई। वो पानी पीने के लिए उठी तो मोहन को जागता देखकर उसके पास आ गई। अरे बेटा, क्या बात है? नींद नहीं आ रही? अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं तुम? ए माँ, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मेरी आंख खुल गई उसी समय से। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। अरे बेटा, सपने भी कभी सच साबित होते हैं। सपनों में इंसान को नहीं डरना चाहिए। ये बुरे सपने तो इंसान को डराने के लिए, उसके दिल के वहम पैदा करने के लिए उसे नजर आते हैं। बस उन्हें वहम समझकर भूल जाना चाहिए। माँ, मगर मेरे सपने तो हमेशा सच साबित होते हैं। जो भी भविष्य में होने वाला होता है वो मुझे पहले से नजर आ जाता है। अच्छा बताओ बेटा, क्या सपना देखा है तुमने? जब मोहन ने गीता को सपना बताया तो वो कहने लगी, बेटा, जब भी तुम्हें लगे कि मौसम खराब है, तूफान आने वाला है, तो इस मौसम में तुम अपनी नाव लेकर नदी पर मत जाना। और अगर जाना पड़े तो भी काली माता के मंत्र पढ़ते रहना। देखना, काली माता तुम्हारी रक्षा करेंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। माँ से बात करके मोहन का मन हल्का हो गया था। वो फिर सो गया। अगले दिन वो उठा, जाल लेकर नदी पर गया। आज भी पूरा दिन गुजर गया यार। आज भी मेरे जाल में कोई मछली नहीं फंसी। कल भी मैं खाली हाथ घर गया था। अरे क्या जिंदगी है रे मेरी, हैं? क्या सोचा था और क्या मिला मुझे। हमेशा यही सपना देखा था कि बड़ा होकर माता पिता को खुशियां दूंगा। अरे पढ़ लिख कर काबिल बनूंगा। मगर स्कूल भी छोड़ना पड़ा, ये जाल लेकर समंदर आना भी पड़ा, और फायदा फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अरे मुझे तो लगता है कि मेरा सारा जीवन ऐसे ही गुजरेगा रे राम, क्या करूं। शाम गुजर चुकी थी। हर तरफ अंधेरा फैल रहा था। तब मोहन निराश और मायूस होकर जाल लेकर वापस आ गया। खैर, अब कल मैं मजदूरी करने के लिए जाऊंगा। कब तक मैं अपने माता पिता को भूखा रख सकता हूँ। अरे उनका भी तो मन चाहता है कि वो भी अपने जीवन में खुशियाँ देखें।
अरे मैं कितना बदनसीब बेटा हूँ जो अपने माता पिता की कोई खुशी पूरी नहीं कर सकता। क्या करूं भगवान। मोहन जब वापस आते हुए जंगल से गुजर रहा था तब उसे रास्ते में एक साधु बाबा नजर आए। अरे लड़के, तुम्हारे पास कुछ खाने पीने का सामान है? अरे बेटा, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मोहन साधु बाबा के पास आया। उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी तो दूसरे हाथ में थोड़ा सा खाना था जो सुबह उसे माँ ने दिया था और पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी उसने खाना नहीं खाया था। मेरे पास तो यही कुछ है बाबा, ये ले लो। अगर इससे आपका गुजारा हो सकता है तो ले लो। अरे बेटा, ये भी बहुत है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझ गरीब बूढ़े की बात सुनकर तुम मेरे पास आए, वरना तो लोग मेरे पास से चुपके से गुजर जाते हैं और कभी किसी ने ये पूछने की जरूरत महसूस नहीं की कि मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ। बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन कुछ भी कहे बिना वहाँ से वापस जाने लगा जब बूढ़े ने उसे रोक लिया। ए बेटा, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। अपनी शक्ल से सताए हुए भी लग रहे हो। बेटा, क्या हुआ है, मुझे बता सकते हो? मोहन ने सारी बात साधु बाबा को बताई कि वो कैसे अपनी जिंदगी से परेशान है, गरीबी में जिंदगी गुजार रहा है। बेटा, तुम क्या काम करते हो? तुम्हारे परिवार का पालन कैसे हो रहा है? बाबा, मैं एक मछुआरा हूँ। जब जाल में मछलियाँ फंस जाती है तो उस दिन घर वालों के लिए खाना भी ले जाता हूँ और माता पिता की दवा का भी इंतजाम हो जाता है। मगर पिछले कितने दिनों से मेरे जाल में बहुत ही कम मछलियाँ फंस रही हैं। क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। तुम्हें मैं एक काम बताता हूँ, एक ऐसा अमल जिसको करने से तुम्हारी सारी समस्या का उपाय हो जाएगा। बेटा, तुम जो चाहोगे हासिल कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी बेटा। हैं? ऐसा क्या? फिर तो जल्दी से मुझे बताइए साधु बाबा, मैं वो अमल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा बाबा, बताओ। मैं तुम्हें कुछ मंत्र बताता हूँ। तुम रोजाना शाम के बाद नदी के बीच में जाकर अपनी नाव को रोकना और ये मंत्र पढ़ना। याद रखना, इस दौरान तुम्हें बुरे सपने भी नजर आएंगे। तुम्हें इस अमल से रोकने की कोशिश भी की जाएगी, मगर तुमने इस अमल को खत्म नहीं करना, बल्कि 7 दिन तक इस अमल को करना। ठीक है बेटा? साधु बाबा ने मोहन को अमल का सारा तरीका बताया था। मोहन ने उनकी सारी बातों को याद कर लिया। अगले दिन वो अपनी माँ से कहने लगा, ए माँ, मैंने सुना है कि शाम के बाद बहुत सारी मछलियाँ जाल में फंस जाती है, इसलिए मैं अब शाम को नदी पर ही रुकूंगा। रात को देर से घर आऊंगा माँ। मगर बेटा, हमारे गांव का कोई भी मछुआरा इतनी देर तक नदी में नहीं रहता। सबका कहना है कि ये नदी रहस्यमयी है। शाम के बाद यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। अब तो मोहन के पिता राजेश भी उसे रोकने लगे थे। ए मोहन बेटा, जब मैं ये काम करता था तब बुजुर्गों ने मुझे सख्त मना किया था कि कुछ भी हो जाए शाम के बाद नदी पर नहीं जाना। ए बेटा, वो जरूर कुछ ऐसा जानते होंगे जो खतरनाक होगा, है ना? देख,
और तभी तो सभी मछुआरे शाम होते ही घर वापस आ जाते हैं। इसलिए तू वहां मत जा बेटा। अरे पिताजी, आप भी कौन से जमाने की बातें लेकर बैठ गए हैं? अरे यहाँ पर सभी मछुआरे कम पढ़े लिखे हैं। वो इन बातों पर विश्वास करते हैं जो हकीकत नहीं होती। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं सुरक्षित महफूज आप लोगों के पास लौट जाऊंगा। बेटा, अगर तुम जिद कर रहे हो तो ठीक है, मगर एक बात याद रखना, अगर बारिश हो या तूफान आए तो तुमने तुरंत घर वापस आ जाना है। ऐसे मौसम में नदी में रुकना ठीक नहीं है। जानते हो ना कि नदी कितनी गहरी है, कितने ही लोगों की नदी में डूबने से जान चली गई है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के साथ कुछ भी बुरा हो। अरे माँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। ठीक है, अब तो खुश? उस दिन मोहन जब नदी पर गया तो आज उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंस गई थीं। अरे वाह! अरे भाई, आज ही तो मैंने ये अमल करने का इरादा किया और आज ही और आज ही मुझे सफलता मिल गई। अरे अब तो मैं लाजमी ये अमल करूंगा। अगर ये अमल कर लिया तो तब तो मेरा सारा जीवन बदल जाएगा। हाँ भैया। शाम होने के बाद मोहन अपनी नाव में बैठकर नदी के बीच आ गया और आंखें बंद करके वही मंत्र पढ़ने लगा। अचानक ही नदी में जैसे तूफान आ गया। अरे भाई, ये क्या हुआ? अचानक से इतना तेज तूफान कैसे आ गया? अरे भाई, इसकी वजह से कहीं मेरी नाव पानी में तो नहीं पलट जाए? नहीं 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 नहीं। दूर से मोहन को एक आदमी की आवाज सुनाई दी। अरे बंद कर दो ये मंत्र पढ़ना। अरे चले जाओ यहाँ से। अरे ये मंत्र पढ़ना मौत को अपनी तरफ बुलाने के बराबर है। अरे तुम अपने साथ साथ अपने पूरे गांव को मुश्किल में डाल रहे हो। मत पढ़ो। अच्छा, तो आप वही हैं। साधु बाबा ने कहा भी था कि जब मैं अमल करूंगा तो मुझे इस अमल से रोकने की कोशिश की जाएगी। ये सब वही कर रहा है जो नहीं चाहता कि मैं ये अमल करूं। अब तो मैं ये करके ही रहूंगा। हाँ। मोहन ने अमल पूरा किया था। तब तक उसकी कश्ती समुंदर में तूफान के कारण जोर जोर से हिलती रही थी और फिर अचानक से हर तरफ शांति फैल गई। अरे, मेरे अमल रोकते ही सब कुछ शांत हो गया। बस अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे ये सब रोकने के लिए किया जा रहा था। अब मैं किसी भी कीमत पर इस अमल को बीच में नहीं छोड़ूंगा। हाँ। मोहन घर आया। कुछ मछलियां माँ को दी और फिर कुछ उसने संभाल कर रख ली थी। अगली सुबह उन मछलियों को बेचा और फिर से वो नदी पर गया। एक हफ्ता बीतने वाला था। आज मोहन का 7वां दिन था। आज इस अमल का आखिरी दिन है। साधु बाबा ने कहा था कि आज कुछ ऐसा होगा जो मेरा सारा जीवन बदल देगा। हाँ। जैसे ही मोहन ने अपना अमल खत्म किया तो उसे अपने सामने पानी के ऊपर एक कांच की बोतल नजर आई थी जो चमक रही थी। अरे, ये कांच की बोतल इतना कैसे चमक रही है भाई? भाई, ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर से रोशनी सी निकल रही है। हैं? जरा देखूं तो। मोहन ने बोतल को उठा लिया और देखकर हैरान रह गया। अरे, इस बोतल के अंदर तो एक लड़की नजर आ रही है। ये तो लगता है कोई परी है। इतनी सुंदर लड़की। तभी मोहन को साधु बाबा की बात याद आ गई। जब तुम अपना काम पूरा कर लोगे
तो तुम्हें एक बोतल मिलेगी। तुम इस बोतल को लेकर मेरे पास आ जाना। मैं ही इस बोतल को खोलूंगा। उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या करना है। ठीक है? कितनी सुंदर कन्या है। इस बोतल में कैद है बेचारी। मुझे इसे आजाद करना चाहिए, है ना? उसका बोतल को खोलना ही था कि एक बहुत ही सुंदर लड़की उसके सामने आ गई थी, जिसका चेहरा तो लड़कियों जैसा था, मगर बाकी शरीर मछली की तरह था। तुम कौन हो और तुम इस बोतल में कैसे कैद हुई? वो लड़की मोहन की बात सुनकर मुस्कुराई। मेरा नाम चंद्रमुखी है। मुझे एक आदमी ने धोखे से इस बोतल में कैद करके इस पानी में फेंक दिया था। मैं कितने सालों से यहाँ पर कैद हूँ। तुम्हारा बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे आजाद किया। तुमने मुझे खुशी दी है। अब मैं तुम्हें खुशी दूंगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में सुकून हो जाए। मेरे पास बहुत सारा रुपया पैसा हो। मुझे छोटी छोटी जरूरतों के लिए काम न करना पड़े। मैं अपने माता पिता को बहुत सारी खुशियां देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये सब दूंगी। जो तुम कहोगे वह सब तुम्हें मिलेगा, मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? तुम मेरे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, और जब तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा तब तुम मुझे आजाद कर दोगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। हाँ। बस अब तुम अपने घर जाओ। जब तुम सुबह उठोगी तो तुम्हें अपनी तकिए के नीचे से बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मोहन घर आया तो उसने बोतल को अपने बक्से में रखा था। सुबह जब उठा तो उसके तकिए के नीचे बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। अरे वाह! अरे ये तो चमत्कार हो गया। अरे इस लड़की ने तो मेरी बहुत मदद की है। अरे वाह! इसका मतलब है कि ये मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करेगी। अब मैं सबसे पहले महीने का राशन लेकर आता हूँ। उसके बाद मैं घर की हालत सुधारूंगा और फिर एक एक करके सारे काम करूंगा। आज मोहन बहुत खुश था। गीता ने उसे खुश देखा तो पूछने लगी, क्या बात है बेटा, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। अरे माँ, बात ही ऐसी है। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे बेटा? अरे माँ, कल रात मुझे रास्ते में एक बटुआ मिला था जिसमें बहुत सारे पैसे थे। मैंने बटुए के मालिक को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला और फिर वो मैं घर लेकर आ गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा वह पैसे खर्च करने से पहले इंतजार करो। हो सकता है उसका मालिक पर्स को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाए। ठीक है माँ, मैं कुछ दिन के लिए देख लेता हूँ। कुछ दिन के बाद मोहन कहने लगा, माँ, हमने देख लिया कोई भी आदमी पर्स का मालिक बनकर नहीं आया, इसलिए वो पैसे हमारे हुए, है ना माँ? मोहन ने महीने भर का राशन लिया और फिर बाकी के पैसों से अपनी पसंद की बहुत सारी चीजें लेकर वापस आया तो गांव में आते ही उसे बहुत सारे गांव के लोग रोते हुए नजर आए। अरे क्या हुआ है? आप लोग इतना रो क्यों रहे हैं? अरे बेटा, रामू काका के बेटे का निधन हो गया है, इसलिए बेटा मातम छाया हुआ है। हाँ, अभी रात को ही मैंने सपना देखा था कि रामू काका अपने बेटे के देहांत होने के कारण रो रहे हैं और इन सब का वो इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं, जैसे मैंने ही उनके बेटे की जान ली है। अरे मेरे तो सारे सपने सच होते हैं। अगर मेरा ये आधा सपना सच हो गया तो क्या बाकी का सपना भी सच साबित होगा? हैं?
क्या रामू काका मुझे इल्जाम देंगे कि उनके बेटे की जान मैंने ली है? हैं? आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा भाई? मेरी शंकर के साथ क्या दुश्मनी है? गांव वालों की बात सुनकर मोहन तो हक्का बक्का रह गया था। मोहन सीधा रामू काका के घर गया ताकि वो अपनी सफाई दे सके, मगर रामू काका ने उसे कुछ भी नहीं कहा। ए बेटा, अरे बेटा, अरे मेरा बेटा मुझे छोड़ कर चला गया रे मोहन। अरे पता नहीं मेरे बेटे को कौन से दुश्मन ने अरे मुझसे छीन लिया रे बेटा। अरे मेरा बेटा मुझसे दूर कर दिया रे। ए रामू काका, काका आपके बेटे के साथ क्या हुआ? उसकी मौत कैसे हुई? कल तक तो बिल्कुल ठीक था, फिर उसकी मौत का कारण क्या है बाबा? अरे सुबह जब मैं उठा तो मेरा बेटा घर में कहीं भी नहीं था। मैं उसे तलाश करते हुए जंगल में गया तो तभी मैंने देखा उसकी लाश जंगल के बाहर पड़ी थी रे बेटा। मोहन तो ये सुनकर हैरान रह गया था। हैं? आज तक तो गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। हैं? भगवान करे कि आज के बाद किसी और के साथ ऐसा न हो। भगवान किसी को भी ऐसा दिन न दिखाए भगवान। मोहन के दिन तो बदलने लगे थे। उनके घर की हालत बदल गई थी। घर में रुपया पैसा भी आने लगा था। एक दिन मोहन से गीता कहने लगी, अरे बेटा, तुम कोई काम भी नहीं करते, सारा दिन घर में रहती हो, फिर भी तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बेटा मुझे सच सच बताओ, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? मोहन अपनी माँ की बात सुनकर हंस पड़ा। ए माँ, चिंता मत कर, तुम्हारा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। अरे मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जो कर रहा हूँ तुम्हारे अपने और पिताजी के अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूँ, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस ये समझो कि ऊपर वाले ने हमारा जीवन बदल दिया है। उसने हमारी किस्मत बदल दी, हमारा वक्त बदल गया माँ। अब हमारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हाँ। मगर बेटा, फिर भी ये सब आया कहाँ से? इन खुशियों की कीमत तुम किस चीज से चुका रहे हो? क्या कोई खजाना तुम्हारे हाथ लगा है? ए माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? मोहन कमरे में आया तो उसने चंद्रमुखी को अपने पास बुलाया। ए चंद्रमुखी, अरे कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। तभी चंद्रमुखी मोहन के सामने आ गई थी। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया। क्या आपको मुझसे कोई काम है? ये दासी आपकी कैसे सेवा कर सकती है? अरे अब माँ को मुझ पर शक हो गया है। वो मुझसे पूछती है कि इतना पैसा मैं कहाँ से ला रहा हूँ। अरे अब मुझे तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अरे मालिक, आप कुछ भी उन्हें बोल दें, बस मेरे बारे में उन्हें मत बताइएगा। किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी कोई शक्ति काम नहीं करेगी, फिर मैं आपके किसी काम की नहीं रहूंगी। अरे नहीं 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 चंद्रमुखी, मैं पागल हूँ जो तुम्हारे बारे में किसी को बताऊंगा। अरे मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता और तुम्हें खुद से दूर भी नहीं करना चाहता। तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो जिसने मेरे सारे सपने को पूरा कर दिया है चंद्रमुखी। उस रात मोहन सो रहा था जब उसने एक सपना देखा। उसके दोस्त की मौत हो गई थी और उसका दोस्त भी उसी को इल्जाम दे रहा था। मोहन की आंख खुल गई थी। अरे ये मुझे इतने अजीब सपने क्यों नजर आ रहे हैं? जब भी किसी की मौत होने वाली होती है तो मैं उसे पहले अपने सपने में देखता हूँ
और वो उसका इल्जाम मुझे देते हैं। अरे जैसे उसकी मौत मेरी किसी गलती के कारण हुई है। हे राम, ये सब क्या हो रहा है? हैं? अब तो मेरा दिल घबरा रहा है। आज मैंने अपने सपने में शंकर को देखा है। अगर शंकर को कुछ हो गया तो। पूरी रात मोहन की आंखों आंखों में कट गई। अगले दिन जब वो जल्दी में घर से बाहर निकला तो उसने गांव वालों को एक जगह पर खड़े देखा। अरे मोहन, अरे क्या तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त का भी देहांत हो गया है? अरे देखो तो उसकी लाश भी जंगल के पास पड़ी हुई है। अरे भाई, ऐसा लगता है जिस आदमी ने रामू काका के बेटे का कत्ल किया था, अरे उसी ने तुम्हारे दोस्त को भी मार दिया है रे मोहन बिटवा। अब तो मोहन बुरी तरह घबरा गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे भाई, मेरे दोस्त की भी मौत हो गई। अरे मेरा इकलौता दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। अरे मगर वो अपनी मौत का इल्जाम मुझे क्यों दे रहा था? आखिर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? हर रोज ही गांव में किसी न किसी नौजवान लड़के की मौत होने लगी और सबकी मौत एक ही तरीके से होती थी। अब तो पूरे गांव में खौफ का माहौल था। माँ, अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा है माँ। बेटा, डर तो मुझे भी लगने लगा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? गांव के कितने नौजवान सेहतमंद लड़के हैं, देखते ही देखते अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। पता नहीं ऐसा कौन सा दुश्मन है जो गांव में आ गया है, जिससे हम लोगों की शांति बिल्कुल भी देख ही नहीं जा रही है। मोहन अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गया था। अब मैं माँ को ये बात कैसे बताऊं कि जिस किसी की मौत होने वाली होती है उसे एक दिन पहले ख्वाब में देखता हूँ और फिर वो अपनी मौत का इल्जाम भी मुझे देता है। आखिर मैं इस सवाल का जवाब किससे मालूम करूं? किससे करूं? उस दिन मोहन ने चंद्रमुखी को अपने पास बुलाया तो उससे ये सवाल पूछा था। ये तुम्हारा वहम है, ये सब हकीकत नहीं है। अरे मगर चंद्रमुखी, मुझे सपने सच्चे नजर आते हैं। ये भी तो देखो कि जब भी किसी की मौत हो मुझे पहले से पता चल जाता है। मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती मालिक। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती और बेहतर ये है कि आप भी इस बारे में किसी से बात भी ना करें। अगर आपने ये बात किसी को भी बताई तो शायद गांव के लोग आपको अपना दुश्मन समझने लगे। उस दिन जब मोहन ने अपने एक करीबी दोस्त को मौत के मुंह में जाते देखा तो उस दिन वो बहुत रो पड़ा था। अरे अब तो मेरा इस गांव से दिल उठ गया है रे मोहनवा। अब मुझे यहाँ से दूर जाना चाहिए। अरे कुछ दिन यहाँ से दूर रहूंगा तो मेरी तबीयत भी संभल जाएगी। इस तरह मोहन अपने गांव से बहुत दूर निकलकर आ गया था। वो बहुत उदास था, बहुत परेशान था। चलते चलते वो एक दरिया के पास आकर बैठ गया। इस वक्त वो अपने गांव से बहुत ज्यादा फासले पर था। अरे दिल चाह रहा है कि इस दरिया के अंदर छलांग लगाकर अपनी जान दे दूं। अरे ये जो अज़ियत मैं महसूस कर रहा हूँ, अरे इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अरे अपने ही दोस्तों को मौत के मुंह में जाते हुए देखना और उनकी मदद भी न कर पाना, ये बेबसी का एहसास मेरी जान ले लेगा यार।
तभी उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। एक गलती तुमने पहले की और अब एक गलती दोबारा करने जा रहे हो। पहले इस आत्मा को आजाद किया, पहले इस आत्मा को आजाद किया और अब इसे आजाद करने के बाद अपनी जान लेकर सब लोगों को हमेशा के लिए मुश्किल में डालने वाले हो। हाँ। इस आवाज पर मोहन हैरान परेशान रह गया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर एक साधु बाबा खड़े थे। मोहन उठकर उनके पास आ गया। आप कौन हैं और ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कौन सी आत्मा को आजाद कराया है? हाँ? अरे वही आत्मा जिसे तुमने एक अमल करके आजाद किया था, जो एक शीशे की बोतल में कैद थी और तुमने एक जादूगर के कहने पर उस शीशे की बोतल का ढक्कन खोल दिया और वो आत्मा आजाद हो गई। तुम्हारे गांव में जितनी भी मौतें हो रही है वो उसी आत्मा के कारण हो रही है। अब मोहन का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। कितनी देर तक वो हैरत से साधु बाबा को देखता रहा। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा लड़के, मगर ये सच है, वो हकीकत है कि वो लड़की एक आत्मा है, एक बुरी आत्मा जो एक जादूगरनी थी, जिसे मैंने उस बोतल में कैद कर दिया था। मगर वो जादूगर जो उसका साथी था, उसने वो बोतल मेरे हाथ से छीन कर उस पिछले कुछ दरिया में फेंक दिया था ताकि कोई उसे वहां से निकाल ना सके। मैंने बहुत कोशिश की इस बोतल को बाहर निकालने की। फिर मैं ये सोचकर मुतमईन हो गया कि वो आत्मा तो उस बोतल में कैद है, कोई भी जादूगर उसे निकाल नहीं सकेगा। आप क्या कह रहे हैं साधु बाबा? मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। अरे मुझे जिस आदमी ने वो अमल बताया था वो तो एक तांत्रिक बाबा थे, जिन्होंने कहा था कि वो मेरी गरीबी को दूर कर देंगे, मेरी मदद करेंगे। और चंद्रमुखी वो तो बहुत अच्छी है, वो किसी की जान कैसे ले सकती है? अच्छा, तो ये बात है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गांव में जितने भी लोगों का देहांत हो रहा है वो सब कब से शुरू हुआ है? मोहन ने सोचना शुरू कर दिया। फिर जब उसे ये बात याद आई तो वो खामोश हो गया। ये सब उसी दिन से शुरू हुआ है ना बेटा, जिस दिन से तुमने इस चंद्रमुखी को बोतल से निकाला है? हाँ बाबा, ये सब उसी दिन से शुरू हुआ है। मगर मैं ये नहीं जानता था कि वो एक आत्मा है और वो इतनी खतरनाक है जो आजाद होते ही इतने लोगों की जान ले लेगी। मैं तो उसे अपना दोस्त समझ रहा था जो मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर रही थी। अरे अब उस आत्मा को कैद करना बहुत ही मुश्किल है। वो इतनी आसानी से अब बोतल में कैद नहीं होगी। हैं? मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ बाबा, उसे दोबारा से कैद करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से गांव के लोगों की जिंदगी मुश्किल में रहे। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा बाबा। वो जादूगर खुद उसे इस बोतल से निकाल नहीं सकता था, इसलिए उसने तुम्हारी मदद ली, क्योंकि तुम वो लड़के हो जो अमावस की रात में पैदा हुए हो, और वो भी उस खास समय में जिस समय में वो जादूगरनी पैदा हुई थी। इसी बात का जादूगर ने फायदा उठाया और तुम्हारा इस्तेमाल किया। हैं? मैं उसकी बातों में आकर बेवकूफ बन गया बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैं रातों रात दौलतमंद बनना चाहता था, गरीबी की जिंदगी से तंग था, तो जो मुझे शॉर्टकट समझ में आया मैंने वो कर दिया बाबा। हे बेटा,
गरीबी पूरी चीज नहीं है। अगर तुम्हें अपनी गरीबी दूर करनी है तो उसे मेहनत से दूर करना चाहिए, न कि इस तरह से अपने साथ साथ दूसरों की जान को मुश्किल में डालकर। अब मैं अपनी सारी गलतियों की वजह से शर्मिंदा हूँ बाबा। मैं इन सबको सुधारना चाहता हूँ। अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ? तुम किसी तरह से इस चंद्रमुखी को दोबारा बोतल में कैद कर दो, कुछ इस तरह से कि उसे पता भी न चले, उसे शक भी न हो कि तुम मुझसे मिल चुके हो और उसकी हकीकत जान चुके हो। ये काम मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं है। ये काम मैं कर लूंगा बाबा। और जब तुम उसे बोतल में कैद कर लोगे तो तब तुम मेरे पास आ जाना। उसके बाद मैं जानूं और वो आत्मा जाने। मोहन अपने घर वापस आ गया। शाम का वक्त हो गया था। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आया। उसका जहन बुरी तरह से उलझा हुआ था। कमरे में आने के बाद उसने चंद्रमुखी को बुलाया। चंद्रमुखी, अरे यहाँ पर आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ मालिक, क्या बात करनी है आपको? मैं आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ? बस मेरा दिल चाह रहा था कि किसी से अपने दिल की बात करूं। मेरा कोई दोस्त और रहा नहीं, इसलिए तुम्हें बुला लिया। चंद्रमुखी मोहन के साथ इधर उधर की बातें करने लगी। तभी मोहन कहने लगा, मुझे एक बात समझ नहीं आई चंद्रमुखी, तुम इस बोतल में कैसे जिंदा रह सकती हो? इतनी बड़ी लड़की होकर तुम एक बोतल में कैसे जिंदा थी? हाँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ मोहन, तभी तो ये बोतल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ना ये मेरी शक्तियों को कम कर सकी और ना ही ये मेरी जान ले सकी। तो तुम इस बोतल में सोती कैसे थी? खाना कैसे खाती थी? अपनी जिंदगी कैसे गुजारती थी? एक बार मुझे इस बोतल में दोबारा जाकर दिखाओ ना, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है मालिक, मैं अभी आपको इस बोतल में जाकर दिखाती हूँ कि मैं इस बोतल में कैसे सोती थी और कैसे जिंदगी गुजारती थी। जैसे ही चंद्रमुखी बोतल में गई तो मोहन ने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। अरे, ये आत्मा इतनी आसानी से बातों में आ जाएगी? मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था। बहुत जल्दी से भागते हुए वो घर से बाहर निकला। वो तेज तेज कदमों से चला जा रहा था। ऐसा ना हो कि इस आत्मा के साथी यहाँ पर आ जाए और वो इस बोतल को मुझसे छीन ले। मुझे जल्द से जल्द साधु बाबा के पास पहुंचना होगा। थोड़ी देर के बाद मोहन साधु बाबा की झोपड़ी में आ गया। अरे लड़के, तुमने तो ये काम इतनी आसानी से कर दिया। अरे मुझे तो विश्वास नहीं था कि आज की ही रात इस जादूगरनी को कैद करने में तुम कामयाब हो जाओगे। अरे ऊपर वाले ने अपना कर्म किया और ये जादूगरनी इस बोतल में आ गई। बाबा, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। जो मुझसे हो गया वो मुझसे अनजाने में हुआ है। आप मेरी इस गलती पर पर्दा डालेंगे और गांव में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे कि गांव में लोगों की मौत का कारण मैं था। चिंता मत कर लड़के, तुमसे जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है और ये तुम्हारा गुनाह नहीं है, ये गलती है। मैं तुम्हारे गांव में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। बस तुम भी एक बात याद रखना, मेहनत करना और कभी शॉर्टकट रास्ते पर मत चलना। अगर कोई तुम्हें कुछ दे रहा हो तो यकीनन इसमें उसका अपना भी कोई फायदा होगा, इसलिए किसी की मदद आंखें बंद करके कभी मत लेना। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है साधु बाबा। आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से मोहन बहुत बदल गया था। उसके पास इतने पैसे थे कि वो एक रिक्शा ले सकता था। उसने रिक्शा ले लिया
और अपने घर का निजाम चलाने लगा। वो दिन रात मेहनत करता, 2-2, 3-3 काम करता, तब जाकर भगवान ने उसे अच्छा जीवन गुजारने के काबिल बनाया था। उसने शादी भी कर ली थी। उसकी पत्नी भी एक बहुत शरीफ और सीधी सादी लड़की थी। भगवान ने मोहन के गुनाह पर पर्दा रखा था। किसी को भी उसकी गलती के बारे में पता नहीं चला था और गांव में मौत का सिलसिला भी खत्म हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर से ही सब्सक्राइब करें।